हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्राइट फ्यूचर एकेडमी। ये मेरा यूट्यूब चैनल है BFA ऑनलाइन क्लासेस। आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो नाम है उसका मोशन ऑफ एन इंसेक्ट इन द रफ बोल। एक बोल है, उसके अंदर एक चींटी फंस गया है बेचारा, वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। वो ऊपर चढ़ता फिर नीचे गिरता, ऊपर चढ़ता फिर नीचे गिरता। वो चींटी उस बोल से बाहर निकल पाएगा कि नहीं निकल पाएगा, ये डिसाइड करेगा फिजिक्स। ना चींटी, ना मैं, ना कोई। कौन डिसाइड करेगा? फिजिक्स डिसाइड करेगा। तो चलो देखते हैं कि पूरा प्रॉब्लम है क्या, कहना क्या चाह रहा है। मेरे पास एक बोल है ना, थोड़ा अच्छे से बनाने की कोशिश करते हैं। ये बोल है, थोड़ा बड़ा बनाएंगे ताकि इसके अंदर हम लोग को बहुत कुछ करना है। उस बोल का रेडियस कितना ले लिया? r। तो ये भी कितना हो जाएगा? r। अब ये चींटी क्या कर रहा है? चींटी बोलो, इंसेक्ट बोलो, वो क्या कर रहा है? ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। मान लेते हैं वो यहाँ तक गया। इस पॉइंट पे आने के बाद वो क्या कर रहा है? स्लिप हो जा रहा है। तो मुझे ये पता करना है कि मैक्सिमम वो कितने हाइट तक जा सकता है जहाँ से वो स्लिप हो जाएगा। तो चलो, हमारे पास वो हाइट मिल गया जहाँ तक वो जा पा रहा है। अब बताओ, ये चींटी है तो क्या चींटी का वेट नहीं होगा? होगा ना। तो क्या वेट होगा उसका? नीचे की तरफ क्या नाम है? mg। जब वेट होगा तो एक नॉर्मल रिएक्शन भी काम करेगा। वो कैसे काम करेगा? नॉर्मल रिएक्शन जो बोल से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे काम करेगा, उसको हम लोग नाम दे देते हैं r। सही है। अब इस पॉइंट पे सोचो, बॉडी क्या कर रहा है? बॉडी या इंसेक्ट क्या कर रहा है? नीचे की तरफ स्लिप होना चालू हुआ है। जब इंसेक्ट नीचे जा रहा है तो फ्रिक्शन कहाँ काम करेगा? फ्रिक्शन ऊपर की तरफ काम करेगा। सही है। चलो, ये हो गया थीटा, तो इसको भी मैं ले लेता हूँ थीटा करस्पॉन्डिंग एंगल से। क्लियर है। अब mg को मैं रिजॉल्व करूँ, mg एक बार यहाँ जाएगा, क्या देगा? mg साइन थीटा। और mg थीटा वाले के पास जाता है तो क्या बनाता है? mg कॉस थीटा। इस पूरे डायग्राम को मैं फिर से यहाँ समझा रहा हूँ ना। बताओ, r कहाँ पर है? ऊपर की तरफ। अपोजिट में कौन है? mg कॉस थीटा। म्यू आर इधर है और यहाँ पर है mg साइन थीटा। इसको रखे रहना, ये काम आएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ नाम दे देते हैं इसको। O दे दिए, ये A है और ये B है। सही है। चलो दे देते हैं। अब बताना, ये O से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो R है ना। ये H है, जितना ऊपर तक ये चढ़ा, तो इसको मैं मान लेता हूँ Y। मुझे निकालना है H। तो बताओ, R में से अगर Y को मैं माइनस कर दूंगा तो मुझे H मिल जाएगा? मिल जाएगा। तो कैसे लिख सकता हूँ? H इक्वल टू R माइनस y। कैसे लिख सकते हैं? h इक्वल टू r माइनस वाई। तो मेन प्रॉब्लम समझ में आ गया कि अगर मैं y निकाल लिया तो मुझे h मिल जाएगा। r कुछ ना कुछ ऐसा केस देता है जहाँ पर r या सीधे दे देगा या फिर कहीं ना कहीं से अपन उसको निकाल सकते हैं। तो मेरा पहला फोकस होगा कि मैं y निकाल लूँ। y निकालने के लिए अगर मैं इधर एक छोटा सा डायग्राम बनाऊँ, ये o है और ये a है, ये b है। बताओ, ये कितना है? y और ये कितना है? r। और यहाँ पर एंगल कितना है? थीटा। सही है। अब बताओ, अगर मैं इसको रिजॉल्व करूंगा तो मुझे y इक्वल टू कितना मिलेगा? r कॉस थीटा। इसकी वैल्यू को यहाँ पुट करूं तो मुझे क्या मिलेगा? h इक्वल टू r माइनस r कॉस थीटा, या h इक्वल टू r को कॉमन निकाल दो तो 1 माइनस कॉस थीटा। तो समझ में आ गया। अगर मैं कहीं से भी कुछ भी करके कॉस थीटा निकाल लिया, इसका मतलब मुझे क्या करेगा? h निकल सकता है। तो चलो कोशिश करते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको बनाने की। एक जेई में आया था प्रॉब्लम, उसमें दिया हुआ था कि r की वैल्यू कितना है? 1 मीटर और म्यू का वैल्यू दिया हुआ था 0.75 h अपने को बताना था। ठीक है, इसको बना के देखते हैं। मुझे क्या निकालना है? h निकालना है और म्यू दिया है और 1 दिया है। सीधे यहाँ पुट करके सॉल्व कर सकते हैं, मगर समस्या क्या है? कॉस थीटा। कॉस थीटा कैसे निकालेंगे? तो पहले मैं एक चीज़ समझाता हूँ, फिर चीज़ों को क्लियर करूँगा कि ये आया कहाँ से। टेन थीटा इक्वल टू म्यू होता है। अगर मेरा पहला वीडियो देखोगे फ्रिक्शन का तो वहाँ पर समझ में आएगा। तो यहाँ से क्या हुआ? टेन थीटा, म्यू कितना है? 0.75 और टेन थीटा इक्वल टू 75 अपॉन 100, या फिर टेन थीटा इक्वल टू
3/4, 75 को 3 से 25 से करेंगे तो आ जाएगा ना 3/4। तो यहाँ पर पता है ना कि टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन पे बेस होता है। तो मुझे P दिया है कितना 3, मुझे B दिया है कितना 4, इन दोनों को अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम में डालता हूँ तो मुझे हाइपोटेनियस मिल जाएगा कितना 5। ये सब चीज़ें बताने का नहीं है, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो मुझे क्या मिल गया, हाइट मिल गया। अगर हाइट मिल गया इसका मतलब मुझे कॉस थीटा भी मिल गया। कॉस थीटा का मतलब कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और बेस कितना है 4, h कितना निकाले हैं 5, तो यहाँ से मुझे आ गया कॉस थीटा। फॉर्मूला क्या निकाले थे अभी अपन, h इक्वल टू r 1 माइनस कॉस थीटा। r कितना है बताना, r दिया है 1 माइनस कॉस थीटा कितना है 4/5, तो मुझे क्या मिला 1 तो हो गया खत्म, इसको एलसीएम निकालेंगे तो 5 माइनस 4/5 या फिर 1/5, और h की वैल्यू आया 0.2 मीटर। इतना तक वो चढ़ेगा, उसके बाद वो स्लिप होना चालू हो जाएगा। तो इस चीज़ को एक बार ना अंडरलाइन करो और सोचो, क्या मैं डायरेक्ट टेन थीटा इक्वल टू म्यू लिख सकता हूँ या फिर इसके लिए कुछ केस बनता है, वो समझते हैं। लेकिन जब अगर एमसीक्यूज वाले प्रॉब्लम्स आएंगे नीट और जेई में तो सीधा यहाँ से बनाना, लेकिन जब हम पढ़ रहे हैं तो हमारा काम है एज ए स्टूडेंट, एज ए टीचर, आपको अच्छा से पढ़ना और हमें अच्छे से पढ़ाना। तो मैं समझाता हूँ कि इस चीज़ से मैं क्या कर सकता हूँ। एक बार आओ इस फिगर पे वापस पे बनाते हैं ना। यहाँ पर अगर मैं आया और मैं ये देखा कि जब इंसेक्ट ऊपर चढ़ रहा था तो चढ़ते समय कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, मगर एक पॉइंट ऐसा आया जहाँ पर वो स्लिप होना चालू हो रहा है। वो स्लिप उसी केस पे होगा जहाँ पर mg sin थीटा म्यू आर से ज़्यादा होगा। ये लाइन को समझना जरूरी है। क्यों? क्योंकि स्लिप होने के लिए क्या है, इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी तभी तो वो नीचे की तरफ आएगा। तो मैं क्या करता हूँ, पहले इसको मिटाता हूँ फिर यहाँ पर समझा देता हूँ। सोचो यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूं कि mg sin थीटा की वैल्यू म्यू आर से ज्यादा होगा तभी क्या होगा, बॉडी नीचे की तरफ जाएगा। तो मैं लिख सकता हूं mg sin थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू आर। इस केस पे ही ध्यान समझो, बार बार बोल रहा हूं, इस केस पे ही इंसेक्ट क्या होगा, नीचे जाएगा। अब r की वैल्यू हम लोग निकाल चुके थे, है ना, क्या था, mg sin थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू mg cos थीटा। mg से mg कैंसल तो मुझे क्या मिला, sin थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू cos थीटा। इधर जाएगा तो क्या मिलेगा, sin थीटा अपॉन cos थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू। ये क्या देगा, ये देगा tan थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू। अब अगर मैं फॉर लिमिटिंग वैल्यू ले रहा हूं, लिमिटिंग वैल्यू के लिए tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, म्यू, ये वाला यहां से आया है। तो ये चीजें समझना है, ये चीजें जानना है, मगर जब प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो सीधा यहां से बनाओगे। ये वो केस है जहां पर मुझे लिमिटिंग फ्रिक्शन मिलता है, इसलिए मुझे पूरा बताना पड़ा कि tan थीटा इक्वल टू म्यू क्यों हुआ है। लेकिन जब एग्जाम में बनाओगे यहां से सीधा सॉल्व कर लेना, इतना बड़ा जाके टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? Thank you.